अरे मुझे एक चीज बताओ कि कोई भी प्राणी, फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी लेकर के निकले तो आप ये सोच के चलोगे कि आज मैं इतने लोगों को ठोक कर आऊंगा या फिर इतनी गाड़ियों का एक्सीडेंट कर आऊंगा। कोई भी नहीं सोचता, सब अपनी स्पीड से चलते हैं। जैसे आप रास्ते को देखते हैं, रास्ते पर क्या कहीं पे भी ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर ये लिखा हो यहाँ आप आकर के जाम लगा सकते हैं, या फिर ऐसी जगह होती है जहाँ ये लिखा हो कि यहाँ आप आकर के एक्सीडेंट कर सकते हैं? नहीं, ये सारी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ होती है। ये टॉपिक बहुत लंबा है, मैं सिर्फ छोटे से शब्दों में समझाऊंगी कि कोई भी किसी की बर्बादी का या आबादी का जिम्मेदार नहीं होता। और ग्रह तो खास कर ये हमारे कर्म है, कर्मों का फल वो ग्रह देखते हैं, कर्मों के स्वभाव को ग्रह देखते हैं, लेकिन उस कर्म को किस तरीके से किया जा रहा है। तभी तो कहते हैं कर्म प्रधान है, गीता में भी लिखा है कर्म प्रधान है। और एस्ट्रोलॉजी में जब ज्योतिष में हम बात करते हैं तो 40% मान्यता दी जाती है आपके योगों को, 40% मान्यता दी जाती है आपकी दशाओं को, और 20% मान्यता दी जाती है आपके कर्मों। तो कर्मों का तो अलग से ही एक कहते हैं ना स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, कर्मों का अलग चल रहा है, उसके बाद योगों का अलग चल रहा है, और उसके बाद दशाओं का अलग चल रहा है। तो आपके कर्म ही निर्धारित करते हैं कि आपको क्या फल मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि कितना साइंटिफिक और कितना अच्छा नहीं है एस्ट्रोलॉजी। जो चीजें आप नहीं समझ पाए, जो चीजें आपको एयर, गैसेस, केमिकल्स और रिएक्शंस के फॉर्म में नहीं समझ आई, वो चीजें हमारे सनातन शास्त्र में पहले स्वभाव से समझाई गई हैं। जैसे तिक्त स्वभाव है ना, उग्र स्वभाव, तिक्त मतलब तीखा। अब तीखा अगर स्वभाव है, तीखा यानी कि कोई ऐसी गैसेस जो कि आपके अंदर चीर करके कोई असर कर रही है। तो सिंपल सी बात ये बताने की थी आपको कि हर ग्रह की अपनी अपनी एनर्जीज होती है, अपने अपने केमिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं, और हर ग्रह अपनी अपनी धुरी पर घूम रहा है। बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कि ग्रह अपने आसपास ऐसे जिगजैग पोजीशन में या फिर आमने सामने पोजीशन में ऐसे आ जाते हैं कि जातक बीच में फंस जाता है, नेटिव बीच में फंस जाता है। हम जिस सिचुएशन में पैदा हुए, जैसे मान लो ये जातक है, यहाँ सूर्य है, यहाँ मंगल है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ बुध है, राहु है, केतु है, तो अब जो सिचुएशन बनी हुई है उसके हिसाब से जो केमिकल कॉम्पोजिशंस बन रहे हैं वो असर उस जातक पे पड़ेंगे। क्लियर? यही है एस्ट्रोलॉजी। जय मां।